हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज 15 दिसंबर की लाइव में शाम को 6 बजे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेंटर आपका शाहिद सर। और बताइए आप लोग किस तरह से ट्रेड चल रहे हैं। आज की लाइव मैंने पब्लिक के लिए भी खोली, जनरली एक दो दिन हफ्ते में कर देता हूँ जब भी मुझे दिल लगता है कम्युनिटी को भी थोड़ी हेल्प हो जाए, तो मैं पब्लिक के लिए भी लाइव, जो मेरे नॉन मेंबर है उनके लिए भी लाइव ओपन करता हूँ मैं, ताकि इससे उनको हेल्प मिल जाए। और डेफिनेटली आप लोग को अगर हफ्ते में एक भी दिन मिल रहा है, लेकिन मेरे यूट्यूब पे मैं आप लोग के लिए अपलोड करता हूँ, ताकि यूट्यूब पे आप देख के एक मार्केट का जो अनुमान मैं लगाता हूँ, आप लोग डेली अगर लाइव देखें तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। यूट्यूब पे अवेलेबल है। क्या है आप लोग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग एंड वालेकुम सलाम। कमेंट मैंने आप लोगों के सबके लिए चैट बॉक्स खोल रखा है, तो लास्ट टाइम की तरह कोई भी आप अपने साइड से कोई भी लिंक पोस्ट मत करिएगा, अदरवाइज क्या होगा कि फिर मुझे आपको डिलीट करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग इसमें लास्ट में, लाइव क्लास में। चलिए बढ़ते हैं, मार्केट का हालचाल देखते हैं क्या मार्केट में हो रहा है। और सत्तो जी जैसा आपको गाइड किया था, अगर आप वैसा कर रहे हैं तो बढ़िया है ना। कल के सेशन का हाई था, कल का यूएस सेशन का हाई ऑलरेडी मार्क कर रखा है, और ये हाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द 47 का, ये ऑलरेडी 47 चल रहा है, 44 चल रहा है। तो साइकोलॉजिकली ये कहे कि ये एक एरिया है जो कि कल के सेशन का, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस सेशन हाई। तो ये जो टर्मोलॉजी कॉल होती है इसको बोलते हैं प्रीवियस सेशन हाई। तो ये कल के यूएस सेशन का हाई है, अगर आप सेशन वाइज देखेंगे। और सेशंस का इंडिकेटर तो आप लोग को ऑलरेडी बताया मैंने। और सेशंस का इंडिकेटर आपको रेडीमेड इंडिकेटर, तो ये देखिए, ये यूएस सेशन का ये हाई जो कल मार्क किए थे, ये आई थिंक ये लंदन सेशन ओपन है। लंदन का भी हाई था ये, एंड यूएस का भी हाई था। तो साइकोलॉजिकली ये जो एरिया है, दैट इज द सपोर्ट एरिया। इंडिकेटर में आपको वही इंडिकेटर यूज करना है जिससे आपको देखने में मदद मिले, ना कि वो मार्केट की कंडीशन बताए, क्योंकि इंडिकेटर जितने भी होते हैं वो सब लैगिंग होते हैं। इंडिकेटर के बेस पर ट्रेडिंग होती है। मैं काफी सारे ऐड देखता रहता हूँ जो कि सोशल मीडिया पे चलते हैं, ये इंडिकेटर लगाओ तो ऐसा हो जाएगा, ये इंडिकेटर लगाओ तो ऐसा हो जाएगा। बट डोंट ट्रस्ट एनी इंडिकेटर। बट ये यस, एक मोमेंटम देखने के लिए आपको इंडिकेटर की आदत है। जनरली मेरी जो ट्रेनिंग स्टाइल है उसके अंदर कहीं भी दूर दूर तक इंडिकेटर नहीं आते, बट यस, कुछ इंडिकेटर जो हमको हेल्प करते हैं, जैसे कि सेशन का हो गया। अब सेशन का हाई देखने में हमको मदद करते हैं, वैसे हम डायरेक्टली मार्क भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली दिखा देता है। ऐसे इंडिकेटर का हम यूज कर सकते हैं ताकि हमको एक अनुमान लग जाए कि ये सेशन का हाई एरिया है, ताकि हम इस एरिया में अलर्ट रहें कि जब भी मार्केट यहाँ पर आ रहा है डेफिनेटली यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगा। एक चांस, एक पुल बैक यहाँ से देखने को मिलेगा, भले मार्केट बैरिश हो या बुलिश हो, डजंट मैटर। यस, ट्यूजडे हाई या इसको स्पेशली सेशन का भी हाई बोल सकते हो आप, सेशन वाइज। और डे का भी हाई, बोथ आर द सेम थिंग राइट। तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसको बोल सकते हो, बट उसको मार्क करना जरूरी है, दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। अब मार्केट में अगर आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ये एक स्ट्रक्चर बना है आज, इवन कल नाइट से ही ये स्ट्रक्चर एक बुलिश स्ट्रक्चर बना है। कहीं से भी इसके अंदर में ऑलरेडी स्ट्रक्चर इसने बुलिश स्ट्रक्चर बनाया ऑलरेडी। इसमें एक हायर ही बनाया, दूसरा हायर यहाँ बनाया। तो एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है दैट इज द बुलिश स्ट्रक्चर। इवन अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको बुलिश ही नजर आएगा, बट ये थोड़ा सा अकोमुलेशन जोन था। और एक एरिया, 2 दिन से एक एरिया के अंदर मार्केट घूम रहा है, अगर आप लोग नोटिस करें इसको, तो ये एक एरिया है, मार्केट इसी एरिया के अंदर में है। उसके बाद में जंप लेके एक एरिया में आ गया है। तो राइट नाउ जो अभी कंडीशन है मार्केट की, आज बैक टू बैक काफी सारी न्यूज भी हैं आज। फॉरेक्स फैक्ट्री जाके देखेंगे तो आप काफी सारी न्यूज आपको देखने को मिलेगी इवनिंग में। क्या 7 o'clock एक न्यूज है जो डॉलर की, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। उसके बाद में 8:15 को दो न्यूज है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्लैश सर्विस पीएमआई, तो ऑलमोस्ट सेम। तो बैक टू बैक दो न्यूज है यहाँ। यस, एंड आज वीकेंड भी है, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्टेशन है आज। Sarita Jain, good evening, sir. Trade going bad, lost all capital, market moved severely opposite. Risk, work on risk management. जमीर बोल रहे हैं गोल्ड डाउन जाएगा, ओके। सेल, ओके। ऑलवेज यूज रिस्क मैनेजमेंट, सरिता जैन, ठीक है। आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, आपने पूरा अमाउंट लगा दिया, मार्केट आपके अगेंस्ट चले गया डेफिनेटली, और आपने एसएल यूज नहीं किया, लिक्विडेट हो गया।
सिंपल सी बात है। तो वर्क ऑन रिस्क मैनेजमेंट। दीपक का कहना है कि मार्केट अब जाएगा। रमेश यादव बाय जाएगा। यादव जी आप थोड़ा सा बाय, अभी आप कुछ मत करिए, आप डोंट ट्रेड इवन। चलो देखते हैं अब, ऊपर जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा। अब देखते हैं एनालिसिस के बेस। एनालिसिस क्या बोलती है, एनालिसिस क्या बोलती है ना, किसको क्या लगता है वो बाद में देखेंगे। मुझे लगता है सेंटिमेंट ना, मार्केट की रियल कंडीशंस और टीए क्या बोलता है। टीए में क्या क्या दिख रहा है, टीए में वो आपको दिखाता हूं मैं। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि एक जो एरिया था, कल हम लोग देख रहे थे एक एरिया, ये एरिया स्ट्रगल करने के बाद ये एरिया को उसने कल मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट करा, बट इट्स लाइक ए फेक आउट। ब्रेकआउट तो हुआ था लेकिन ये सस्टेन नहीं करा, फेक आउट। कल अगर ये ऊपर जाने के बाद इस तरीके से मूव करता, यहाँ पर आके सपोर्ट लेता, तो मान लेते हैं जैसे आज प्रॉपर तरीके से ऊपर गया, आज एक्चुअल में ब्रेकआउट आज हुआ है, कल जो था वो फेक आउट था। पहले तो इस चीज समझ लो आप लोग। डोंट यूज एनी इंडिकेटर, मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं सिखाता, वो तो मैं सेशन का, आपको सेशन मिल जाएगा सेशन चेक करने के लिए। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, फोकस ऑन द लाइफ, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। जनरली पिछले डे का हाई किया है वो तो नॉर्मली आप भी देख सकते हो यार, जस्ट मैं एक सजेस्ट कर दिया। डोंट फोकस ऑन द इंडिकेटर। सो कल जो हमने देखा है दैट इज कॉल्ड द फेक आउट, इसको बोलते हैं फेक आउट। अगर ब्रेकआउट होता, मैंने कल बोला था कि ब्रेकआउट होगा, सस्टेन करेगा, तो यहाँ से आप बाय का प्लान कर लेना, अदरवाइज सेल का प्लान करना, नीचे से एरिया तोड़ के नीचे आएगा। बट क्या हुआ, कल इसने ब्रेकआउट किया जरूर है, करीब करीब न्यूज के बाद 7:30 बजे। मैं 1 घंटे का कैंडल, ये कैंडल 1 घंटे की 15 मिनट पे लेके आता हूँ उसको मैं। ये कैंडल बनी जरूर, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी, बट ये सस्टेन नहीं करा, रिजेक्ट हो गया। तो ये एरिया जो था 40, 40 एंड $7, फिर भी $7 और $10 की कैंडल बनी थी, जो डेफिनेटली अगर बाय का प्लान भी किसी ने किया होगा तो भी $3-4 के मोमेंट में बाहर आ गया। उसके बाद में क्या हुआ, सस्टेन नहीं करा, जनरली कंडीशन की थी। ब्रेकआउट की कंडीशन एक होती है, एक चीज समझ लो, अगर मार्केट ब्रेकआउट किया है तो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इस एरिया में आके, जो एरिया को ब्रेकआउट करा मार्केट, उस एरिया में आके सपोर्ट लेता है, हमेशा याद रखना। दैट इज द रियल ब्रेकआउट। या मार्केट ऊपर जाके नीचे सडनली आ गया, दैट इज द फेक आउट, ये फेक आउट ही है। तो हमेशा जब भी आप मार्केट में, जैसे स्ट्रक्चर में मार्केट बार बार रिस्पॉन्स कर रहा है, इस एरिया मार्केट रिस्पॉन्स कर रहा है, तो यू हैव टू वेट कि मार्केट ये ब्रेकआउट होकर ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद जब नीचे आए या सस्टेन करे, सपोर्ट बनाए, देन ऊपर जाए। अभी आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कि मार्केट कहां जाने वाला है, राइट। अब इधर देखो, अब क्या हुआ है, सेम चीज हुई है, इस एरिया को मार्केट ने तोड़ा, तोड़ के मार्केट ऊपर गया। ऊपर होने के बाद जैसे कल की तरह ये मार्केट इस एरिया में नीचे नहीं आया, इस एरिया में 1, 2, 3, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने सपोर्ट बना लिया। अब देख लो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लो, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, रिटेस्ट किया इस एरिया को, जो दैट इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और उसको आप बोल सकते हो रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट। व्हाट इज कॉल्ड रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट एरिया। एक आपने ना, एक होता सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट, एक दैट इज द रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट। तो ये अभी आपका जो एरिया बन गया दैट इज द रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, क्योंकि रेसिस्टेंट था, एक टर्मिनल सपोर्ट बिकम, जहां सपोर्ट बार बार मार्केट लेता है, समटाइम वो रेसिस्टेंट का काम करता है। ये मार्केट कल क्या कर रहा था, रेसिस्टेंट का काम कर रहा था मार्केट। इसको बाजू में करता हूँ, ये तो आपको देखने के लिए बताया कि एक सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट होता है, एक रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो एरिया नीचे का एरिया, दैट इज ये एरिया अगर तोड़ के नीचे आता मार्केट, फिर इस एरिया को फेस करता, दैट इज द सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट बन जाता है। तो अभी आज क्या हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। अब ये एरिया था जो कल से बिल्कुल टिका बैठा था, और ये कल फेक आउट हो, फेक आउट होकर मार्केट नीचे अगेन इस रेंज के अंदर आ गया, फिर मार्केट ने आज क्या किया, इस एरिया को तोड़ दिया।
अब जो जितना भी रेसिस्टेंट था ये बार बार मार्केट लगा के नीचे आ रहा था, अब ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, देख लीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार, दो बार, अगेन थर्ड टाइम ये काम कर रहा है। अब दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि ये एक स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है। तो हमारे पास अगला एरिया जो है दैट इज द रेसिस्टेंट का ये एरिया है, जो है कि सेशन का हाई या प्रीवियस डे हाई, इसको बोलते हैं सेशन हाई, प्रीवियस सेशन हाई या लास्ट सेशन हाई या प्रीवियस डे हाई, जो आपको नाम देना दे सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रीवियस डे या सेशन हाई एंड लो, तो जो भी आपको जैसे भी आपको कंफर्टेबल है समझने के लिए। अब ये हमारे पास ये एरिया आ गया प्रीवियस डे का सेशन का हाई एंड लो, तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट एरिया है ये इंपॉर्टेंट एरिया। उसके बाद में यहाँ पर ऑफ कोर्स ये फेक आउट था, यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी थी, तो पास्ट में अगर जाके देखेंगे तो इस साइड में आपको कुछ लिक्विडिटी दिखेगी, इस एरिया में पास्ट में अगर झांक के देखेंगे आप, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा जो कि लिक्विडिटी का काम करता है। ऑलरेडी यहाँ पर रेसिस्टेंट है इस एरिया के अंदर में, देन अगेन ये मार्केट उसी तरीके से यहाँ पर भी उसी चीज का काम किया। तो जो भी प्रीवियस डेटा जो हमारे पास होता है वो डेफिनेटली फ्यूचर में काम करता है, कुछ ना कुछ वहां पर लिक्विडिटी होती है, कुछ ना कुछ वहां पर लिक्विडिटी होती है जो कि यहाँ पर सपोर्ट करती है। और इंपॉर्टेंट एरिया भी यहाँ पर काफी सारे 1 2 3 इट इज ए इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, सब काफी सारी लिक्विडिटी है यहाँ पर, बहुत सारी लिक्विडिटी, और सेल साइड की लिक्विडिटी ज्यादा है यहाँ पर ना। इस एरिया में हमारे पास सेल साइड की लिक्विडिटी ज्यादा है, सेल साइड की लिक्विडिटी ज्यादा है हमारे पास। तो मार्केट कहीं पर भी जाएगा, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, मार्केट को लौट के वापस यहीं आना है। तो यहाँ पर काफी सारी सप्लायर बैठे हुए हैं यहाँ पर, इससे ये समझ में आता है कि हमको यहाँ पर काफी सारे सप्लायर बैठे हुए हैं। जब सप्लायर बैठे हुए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मार्केट एक मोमेंट पे पहुंचे, एक मोमेंट पे पहुंचने के बाद जब मार्केट वहां से रिजेक्ट होगा तो वहां से आप सेल कॉल ले सकते हैं। और अभी दिसंबर का महीना है, मैं ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ हर लाइव में, बहुत वोलाटाइल मार्केट है दिसंबर में। तो जो स्पेशली जो नए लोग हैं वो ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं करना भी एक तरह की इनकम करने के बराबर है। गलत ट्रेडिंग करने से, पैसा कमाने से अच्छा है कि ट्रेडिंग ना करें और देख देख के ट्रेडिंग करें, अपने एरिया में आने दें। एक एरिया में आके ट्रेडिंग करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि पर्टिकुलरली एक रेंज में आ रहा है, कुछ ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है, इम्बैलेंस के पास आ रहा है, इंड्यूसमेंट के पास आ रहा है, तो पर्टिकुलर एक एरिया होते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पास आ रहा है, सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट क्रिएट, तो ऐसे एरिया से ट्रेड करना ऑलवेज गुड, जहां पर आपके फंसने के चांसेस नहीं होते। अब ऐसे टाइम पे आपके फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि बाय करना है, सेल करना है, स्टिल यू आर कंफ्यूज, तो यू टू वेट फॉर दिस एरिया, यहाँ पर एरिया में आएगा, देन यू प्लान फॉर बाय। उसके पहले मैं बाय और सेल की बात करूं, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं शाहिद सर इंडिया से, मैं कोई भी चीज एडवाइजरी नहीं करता, ना ही कोई टिप्स देता हूँ, ना ही कोई सिग्नल देता हूँ। सिर्फ मेरा मकसद है लोगों को एजुकेट करना, अपने एजुकेशन के थ्रू। मेरा जो 17 साल का एक्सपीरियंस है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में, उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को एजुकेट करूं। लोगों ये फॉरेक्स में आने से पहले ही लोगों को समझाऊं कि पहले एजुकेट, कोई भी इंडस्ट्री में जाए एजुकेट होकर लोग काम करें। और मैं किसी भी तरह के लॉस के या प्रॉफिट के, नहीं मैं हिस्से की बात करता हूँ, नहीं शेयर की बात करता हूँ। इस लाइफ में अगर आप आए हैं तो अगर आप बाय ले रहे हैं तो आपका डिसीजन है, सेल ले रहे हैं आपका डिसीजन है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। तो मैं कोई भी तरह की एडवाइजरी ऑफर नहीं करता, दैट इज ओनली माय कंसर्न। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ओनली चैनल का जो मकसद है और मेरा जो मकसद है इंडिविजुअली लोगों को एजुकेट करना। तो आप अपना खुद का रिसर्च करें, डू योर ओन रिसर्च, उसके बाद में आप बाय और सेल का प्लान करें, दैट इज द डिस्क्लेमर। नहीं मेरे ऊपर देंगे देंगे, वेट करो, आप सीखना चाहते हैं, मैं सिखाना चाहता हूँ, उसके पीछे पैसा नहीं आएगा। आई वेट फॉर द ऑफर, ऑलवेज वेट फॉर द ऑफर, राइट टाइम। वेट करो, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, मैं भी यही है, आप भी यही है, ऑफर मिलेगा, ऑफर का यूज करना। फिलहाल कोई ऑफर का प्लानिंग नहीं है, देखेंगे आगे जाके कुछ होता है तो, बहुत टाइम है अभी, 15 दिन बाकी है अभी, आज की 15 तारीख है ना, 15 16 दिन बाकी है, अभी कोई प्लानिंग नहीं है। एनीवे, तो डिस्क्लेमर के बाद मैं, हम लोग बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट एरिया की, कौन से एरिया से हमको ट्रेड का प्लान करना चाहिए, कौन से एरिया से नहीं करना चाहिए, और स्पेशली जो नए लोग हैं वो थोड़ा ट्रेड से बचें, वॉल्यूम
मार्केट बहुत वोलेटाइल मार्केट है, सीखने पे फोकस करें। जो पैसा आप लॉस करने के लिए, गंवाने के लिए आपके पास मतलब चले जाएगा आपके बिना सीखे, तो उसको अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर दें, तो वो सीख जाएंगे तो आपके पास एक स्किल डेवलप हो जाएगी ऑलरेडी, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं इस एरिया का। अभी आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है। जो लोग बाय और सेल की बात कर रहे थे, अभी आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर, टीए क्या बात कर रहा है। अब टीए के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, चैट बॉक्स को फुल करो, प्लीज राइट डाउन वन वर्ड। अभी अकॉर्डिंग टू टीए, टीए के हिसाब से क्या करना चाहिए, राइट डाउन वन वर्ड। सब लोग लिखो, मजा आएगा। सब लोग देख रहे हैं कि मेरे कमेंट कमेंट मैंने सबके लिए ओपन कर दिया है। आप सबके कमेंट देख सकते हैं, एवरीवन कर दिया है मैंने। अभी कुछ नहीं करना, अभी वेट करना है आप लोग को, हाँ। वेट करने के बाद पोजीशन पे आने दो, यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद में आप प्लानिंग करना बाय या सेल के, राइट। तो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया क्या हुआ है। ये स्ट्रक्चर जो था, ये जो रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया था, और ये रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट बन चुका है यहाँ। ये जो रेसिस्टेंट यहाँ फेस कर रहा था, अब यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आप वेट करो यहाँ पर, मार्केट में यहाँ पर आने का वेट करो। यहाँ पर आने के बाद मार्केट में एक्शंस क्या होती है मार्केट का, उसके हिसाब से फिर आप अपना प्लानिंग कर लेना है। तो ये अभी गोल्ड की कंडीशंस अभी राइट नाउ। स्टिल जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा दिख रहा है, ये इतना स्ट्रक्चर जो दिख रहा है अभी, ये स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है अभी जरा। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हो, तो पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करना जरूरी है। मैं हर सेशन में बताता हूँ, स्ट्रक्चर की मैपिंग अगर आपको प्रॉपर आ गई, ये इसके लगाने के बाद आपको बाय सेल नहीं करना है। स्ट्रक्चर की मैपिंग क्या होती है, ये सिर्फ आपको एक मैं सीढ़ी लगा के बता दिया कि आप सीढ़ी क्या बोल रही है, सीढ़ी डाउन जा रही है कि अप जा रही है, यू कैन प्लान। तो कहाँ से डाउन जा रही है, कहाँ से अप जा रही है, ये एक आपको अनुमान लगाने देता है, ताकि गलत ट्रेड लेने से बच जाओ, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश है, उसके हिसाब से वेट फॉर द राइट टाइम। इंड्यूसमेंट का पॉइंट कहाँ है, सर्च ऑन द इंड्यूसमेंट पॉइंट, अगर आपको आता है, नहीं आता तो वेट। रेसिस्टेंट का पॉइंट, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का पॉइंट, वहां पर आने तो मार्केट का रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे बढ़ना, स्पेशली 10 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद यूएस मार्केट ओपन होने वाला है, वहां किस तरह की लिक्विडिटी आती है मार्केट में, लिक्विडिटी देखने के बाद आपको आगे बढ़ना है। तो लिक्विडिटी देखना भी हमको आना चाहिए, न्यूज कौन सी न्यूज कितना इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें देखना जरूरी है हमको। क्या बात है सुभाष जी, हमारे सुभाष जी वो काफी डेवलप हो गए, बड़े अच्छे चार्ट बनाना वहाँ के भेजते हैं। सुभाष जी बोलते हैं लास्ट डे का हाई को क्रॉस करता है तो बाय करना। आप तो ट्रेडर बन गए सुभाष जी, मेरे मेंबर है हमारे। क्या बात है, मेहनत कर रहे हैं, काफी सारी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा अच्छी बात है। देखो ऐसा होता है जब चार्ट अपन ज्यादा गए। हकीम बलोच, ये मेरे प्राइवेट लाइव है, और डोंट पुट दिस टाइप ऑफ मैसेज, वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मत करो, मैंने पिछली बार भी समझाया था कि अगर मैं मैसेज अगर आप लोगों के लिए खोलता हूँ, तो इस तरह के मैसेज करने से, देखो इन्होंने लिखा है अभी, देखो इस तरह के मैसेज आएंगे लोगों के पास, इस तरह के लोग मैसेज करते हैं। इनका मैसेज ही पढ़ लो, आप लोग भी पढ़ो, और डेफिनेटली आप मेरे मेंबर हो। मेरे मेंबर ही आपको आंसर कर देंगे, मुझे आंसर करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे जो मेंबर ही है ना, मेरे मेंबर ही आप लोग को आंसर दे देंगे। और ये मेरी वीआईपी लाइव है, मेरे पेड मेंबर यहाँ मैक्सिमम टाइम, और मेरी कम्युनिटी है ये। तो इस तरह के आप मत करो ये सब चीजें। किसी की लाइफ में आके अगर मैं मौका दे रहा हूँ आपको, मेरी लाइफ में अगर आपको इतना ही शौक है, आप में इतनी ही क्वालिटी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी क्वालिटी की, तो आप अपना नेटवर्क बनाइए, मार्केट में आके काम करिए ना। ये इस तरह के कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरी लाइफ में आके इस तरह के मैसेज डालना है, एक बंदा भी आपको फॉलो नहीं कर पाएगा। नहीं, मैंने आज जनरली क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को भी थोड़ा सा एक आइडिया लगे मार्केट का अनुमान है, तो मैं खोल लेता हूँ, ओपन कर देता हूँ आज पब्लिक की लाइफ एक आध दिन। मेरा उसमें एक आधे लोग ऐसे स्कैमर आ जाते हैं। तो इस तरह का ये बंदा है, इसका नाम है हकीम बलोच। तो अगर आपके पास इस तरह के मैसेज आते हैं, और इसने ईगल सिग्नल के नाम से दिया है, तो थोड़ा सा अब अपने आप, क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
और तो थैंक यू सो मच हकीम बलोच, दोबारा आप मेरी लाइव में मत आइएगा, ठीक है। टाइम खराब कर देते हैं लोग आके। सीखने पर फोकस करो, शॉर्टकट मत मारो। चलो, तो एनीवे चलता रहता है सब चीजें, मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट भरा हुआ है स्कैमर से ना। मेरा वेबिनार ही चालू होता है स्कैमर से, तो ये मार्केट भरा पड़ा है। इसीलिए इन सब चीजों से बचना है, तो डेट इज द ओनली वन वे। क्या है, इन लोगों से बचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो मेरे नॉन मेंबर है वो आंसर करें। अगर हमको ऐसे लोगों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? मार्केट में हमको स्कैम से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? जो मेरे नॉन मेंबर है और वो लिखे। बाकी मेरे मेंबर तो जानते हैं क्या करना है हमको। सीखना पड़ेगा, एग्जैक्टली नहीं, इग्नोर नहीं, सीखना पड़ेगा। सीखोगे ना, ऐसे लोग आपको बेवकूफ नहीं बना सकते। लर्न, एग्जैक्टली। अपने आप को इतना एजुकेट, जो भी इंडस्ट्री के अंदर आए हो ना, अपने आप को इतना एजुकेट कर लो कि अरे अरे आके आपका कुछ नहीं कर सके। ये इनकी जिंदगी छोटी सी है, पानी के बुलबुले की तरह, और इस तरह का ये हराम का पैसा जो कमाते हैं लोगों को तकलीफ देके, तो इनके आगे आता है, इनके बाल बच्चों के आगे आता है ना। तो ये जो लोग परेशान होते हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि लोगों को हमेशा, लोगों को पैसा लूटने की इनकी ख्वाहिश। स्कैमर ना, ये कभी खुश नहीं रहते ना, ये कभी खुश नहीं रहते, क्योंकि ये लोग ही आए बंदों का पैसा लेंगे, किसी को स्कैम करेंगे, तो ये पैसा, मेहनत का पैसा हमारे पास बरकत देता है ना। और इस तरह का पैसा ना बरकत होती है ना, कुछ होती है ऐसे पैसों के अंदर में। तो प्लीज, अब अगर आप ये लाइव देख रहे हो और मुझे सुन रहे हैं, तो कम से कम सीखने की कोशिश करें, लोगों का फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, ना कि ऐसे ग्रीडी मैसेज, इस तरह के ग्रीडी मैसेज करके एक वैल्यू दो लोगों को। लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू क्रिएट करो, लोगों को सिखाओ। पैसा पैसा इज ए बाय प्रोडक्ट। आप जब किसी की लाइफ के अंदर में 1 रुपए का भी अगर इनपुट डालोगे, तो यूनिवर्सल के पास इतना पैसा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पैसा है वहां पर यूनिवर्सल में, कि उसके हजारों गुना आपको रिटर्न वापस आएगा। तो ट्राई टू पुट ऑन सम वैल्यू किसी की जिंदगी के अंदर, ना कि मैं किसी का इजी मनी निकाल लूं। आप लोग इजी मनी के चक्कर में रहते हैं, इसलिए आप लोग ये सब काम कर रहे हैं। इंट्राडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम गुड। इंट्राडे के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम इज गुड अंकित। 15 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर द इंट्राडे। अब थोड़ा सा यूरो 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 को भी देख लेते हैं, गोल्ड का तो समझ में आ गया हमको, मार्केट खुलने वाला है 2 मिनट बाद, थोड़ा यूरो को भी देख लेते हैं। अब देखो, यूरो के अंदर जो है ना, यूरो में भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज दिस एरिया। ये एरिया है, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और ये एरिया यहाँ पर आके सपोर्ट का काम करेगा। और ऑलरेडी यहाँ पर एक पीओई बैठा है, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बनी है। तो ये एरिया 1 घंटे का टाइम फ्रेम, आप इसको 15 मिनट में लेके जाओ इसको, तो 15 मिनट में आपको एक एरिया दिख जाएगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर जब मार्केट आएगा, इस एरिया में जब आएगा, तो हमको वेट करना है। वेट करने के बाद मार्केट में किस तरह से कैंडल, पॉजिटिव कैंडल बन रही है, मार्केट रिवर्सल हो रहा है, उसके बाद में बाइकल प्लानिंग करना है। तो फिलहाल अभी इसके अंदर में, अगर आप थोड़ा ट्रेडिंग अगर आपको आती है, तो अभी आपको मालूम है करंट में आपको क्या करना है, अगर आपको आती है, थोड़ा ट्रेडर है। लेकिन अगर आप नहीं हुए, तो आपको वेट करना चाहिए इसके अंदर में, इस एरिया में आने का, फिर प्लानिंग करना। इस एरिया में आके क्या होता है, रिजेक्ट होता है या सपोर्ट लेता है, उसके बाद में आप अपना प्लान करना है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, तो उनको मालूम है भी यहाँ पर क्या करना चाहिए ऑलरेडी, राइट। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है टूवर्ड डाउन डायरेक्शन, तो हमको मार्केट के ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। कहाँ तक जाना चाहिए? एटलीस्ट यहाँ तक जाना चाहिए हमको, दैट इज 1.0910 तक। तो ऑलरेडी कितने पिप का है ये मार्केट? एसएल के साथ, हाँ एसएल के साथ, बिल्कुल एसएल लगा के काम करना। 3-4% का ट्रेड है, बढ़िया, एक्सिस गुड ट्रेड।
अगर आपको आता है तो आप प्ले कर सकते हो और अपना रिस्क मैनेजमेंट अपने एसएल के साथ प्लान कर सकते हो आप लोग। और टॉप ऊपर का जो एरिया है, ऊपर का एरिया, ये एक एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो ये कभी तो अभी मिड में है, फिलहाल अभी ये मिड में है। इस एरिया में अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर आप और नीचे की तरफ प्लानिंग कर सकते हो, बट ये एरिया इस एरिया इज इम्पोर्टेंट यहाँ है। और थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़ा सा फेस करेगा इस एरिया के अंदर में, इस एरिया में, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है। तो जब हमको दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट एरिया, तभी हमको क्या करना है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। नहीं, अभी नहीं बताएंगे फिबोनाची के बारे में आज, आप वो सेशन के अंदर जाके देख लेना। आप मेरे अगर स्टूडेंट हो असलम शेख, अगर बीजेपुर वाले असलम भाई हैं, तो आप फिबोनाची का सेशन है, आप उसमें सेशन में जाके देख लो आप। गोल्ड में 11th और 12th सेशन है, फिबोनाची के बारे में बताया है। और अगर आप मेंबर नहीं हो तो फिर आई एम सॉरी। मैं ईएमए वगैरह यूज नहीं करता डेल, मैं ईएमए यूज नहीं करता एक्चुअली, लेकिन आप ईएमए लगा सकते। सेटिंग क्या है, वो 20 डेज का हाई एंड लो दिखाता है आपको। 20 ईएमए मतलब 20 डेज का हाई। उसमें मैं जनरली उसके ऊपर ट्रेडिंग, ये सब बेसिक ट्रेडिंग है, ये सब मैं चीज़ें सिखाता नहीं हूँ। बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें ट्रेडिशनल है, वो सब चीज़ें बंद। एसएल कौन सी रेंज पे लगाना है, जैसे अगर आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर रहे हो यहाँ, तो आपको ये हाई दिख रहा है, इसके ऊपर में अपना एसएल रख दो आप फिलहाल, सेफर साइड, ताकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चली जाए तो आप लिक्विडेट ना हो। आप $1 या $2 का जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट हमेशा, रिस्क रिवार्ड रेशो जो आपका है, रिस्क आपका 2% का रिस्क हमेशा आपका लेके चलना चाहिए मिनिमम। 2% ज्यादा अगर आपका रिस्क, एग्जाम्पल के तौर पे ये एक ट्रेड यहाँ से बोलो, आपको यहाँ ट्रेड बनाना है, और ट्रेड बनाने के लिए आपको बोले एसएल यहाँ लगाना पड़ेगा, तो ये जो एसएल आ रहा है आपका 2% या 3% का एसएल आ रहा है, तो ये ट्रेड नहीं बनेगा आपके लिए। ट्रेड आपका रिस्क मैनेजमेंट आपने 2% डिसाइड किया है, लेकिन आपको एसएल यहाँ पर लगाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी, क्योंकि यहाँ आई आएगा, तो ये एसएल नहीं है। ये ट्रेड अगर आप यहाँ से पकड़ते हैं इधर से, तो ये आपका एसएल बन जाता है यहाँ पर इस कैंडल से। अगर आपको कैंडल वगैरह चीजें आती है, समझ में आता है, रजिस्ट्रेशन समझ में आता है, तो इस एरिया से ट्रेड बनाते हैं, तो ये आपका 2% का ट्रेड बन गया। 20 पी मतलब 2% का ट्रेड, तो ये ट्रेड आपका बन गया, ऐसे बनता है। तो हमेशा ऑलवेज यूज 2% रिस्क मैनेजमेंट, 2% का रिस्क मैनेजमेंट हमेशा लेके चलना है हमको। उससे ज्यादा अगर एसएल आ रहा है तो फिर एसएल नहीं लगना। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर नीचे मार्केट अगर आ गया और नीचे में कोई विक बनाई है इसने, ये पोजीशन साइज के, ये सब टूल्स के टूल किट में रहता है। यहाँ पर मार्केट आया, वीक बनाया, और वीक बनाने के बाद यहाँ से आप ट्रेड का प्लान करो टुवर्ड अप डायरेक्शन। और आपका जो एसएल हो, एसएल आपका इसके नीचे, अब ये एसएल जो आ रहा है, ये करीब करीब 2%, 22 50, इट्स ओके, 1-2% माइनस से चल जाएगा, नहीं $2, $2.1, इट्स ओके, तो ये चल जाता है आपका, 2% भी आ गया आपका, तो ये आपका ट्रेड यहाँ से ऐसा बन सकता है। तो ऑलवेज यूज 2% का एसएल का हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके चलें, ताकि आपको जो लोग वॉश आउट हो गए हैं दोबारा वॉश आउट नहीं होंगे। गलत जगह से अगर ट्रेड ले लेंगे और तो डेफिनेटली एसएल पे हिट होगा। एसएल हिट होते होंगे तो ना, एसएल हिट होते हैं, एसएल तो आपका समझ लो कि इंश्योरेंस है आपका, आपके जो कैपिटल का इंश्योरेंस होता है आपका एसएल कि वॉश आउट होने से, जैसे मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है अभी, तो एकदम सडनली अप जा रहा है, सडनली डाउन जा रहा है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका अगर अकाउंट छोटे हैं और आपके पास ज्यादा लॉट साइज आपने ले रखा है, तो आपके अकाउंट वॉश आउट, और सब सारे लोगों के अकाउंट वॉश आउट भी हुए हैं। तो आप ये जो एसएल होता है 2% का, ये आपका इंश्योरेंस हो गया आपका, यानी आपका अगर $500 का है और अगर आपने 2% का एसएल ले रखा है, तो हार्डली कितना पैसा जाएगा, आपने 2-3 ट्रेड भी खोल रखे हैं, तो हार्डली आपको कितना पैसा जाएगा, आप कैलकुलेट करो, 10 20 30 40 डॉलर, $50, फिनिश, $450 तो आपका सेव हो गया। दैट इज एसएल इज इंश्योरेंस। अगर आपको स्पेशली अगर नए हैं और आपको ट्रेड करना नहीं आता, तो ऑलवेज यूज एसएल। फिर नंबर दे दिया मैंने आपको, आप बात कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, हमारी लाइव हम ऑलरेडी हाफ एन आवर की लाइव लाइव है, और 5 मिनट ज्यादा ही हो गए, तो
जिस तरीके से बताया, और वीकेंड का है, वीकेंड में आप अपना थोड़ा ध्यान रखिए, मार्केट वो काफी सारा वोलेटाइल रह सकता है, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप लोग अपना ट्रेड करिए एंड फोकस ऑन लर्निंग, हमेशा लर्निंग पे फोकस करिए। तो फालतू के इस तरह के मैसेज अगर आपके व्हाट्सएप पे आते हैं, क्योंकि आपका डेटा मार्केट में आ चुका है, आप मेरे ग्रुप में आए, मेरे ग्रुप में भी कुछ स्कैमर लोगों ने ज्वाइन किया होगा, कुछ फेक ब्रोकर ने ज्वाइन किया होगा, है ना, कुछ फर्जी ब्रोकर हो गए, स्कैम ब्रोकर हो गए, तो अब डेफिनेटली इस तरह के मैसेज आते हैं और आपको कोई भी बंदा, एक ही चीज समझ आती है, ग्रीडी मैसेज, जहां भी आपको मैसेज के अंदर लालच दिखे कि 40 पिप 4,000 पिप महीने से मैसेज के अंदर दिख रहा था, उसको बिल्कुल हमेशा के लिए ब्लॉक करें, है ना। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट सीखने के अलावा कोई जरिया नहीं है। फॉरेक्स इंडस्ट्री में सिर्फ सीख के ही पैसा बना सकते हो, कोई दूर दूर तक कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई बोलेगा कि अकाउंट के अंदर ब्रोकर आता है, $2,000 को महीने के 50% देगा, 60% देगा, तो समझ लें कि आपका फंड बहुत जल्दी जाने वाला है, आप उससे भी हाथ धो लोगे। तो थोड़ा सा आप लोग होशियारी से काम करें, बहुत ज्यादा स्कैम से भरा हुआ है मार्केट, तो अपना ध्यान रखें, अपना फंड का ध्यान रखें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें, सीखें और सीख के आगे बढ़ें और लोगों को भी सिखाएं। कोशिश ये होनी चाहिए सीखें और 4 लोगों को सिखाएं, ताकि आपकी अपनी आपका खुद सेल्फ डेवलपमेंट आएगा। चलिए, एंड थैंक यू सो मच। जो लोग यूट्यूब पर आए हैं, यूट्यूब पे अगर आपको लाइव पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल, और डेफिनेटली आप लोग का यूट्यूब पे बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत जल्दी हमारे 10 के सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुका है चैनल, तो समझ में आता है कि आप लोगों को मेरे कंटेंट बहुत पसंद आ रहे हैं और मेरे एजुकेशन का पैटर्न आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो डेफिनेटली इसको अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक प्रमोट करिए, गांव गांव तक पहुंचाइए। ये जो चैनल का जो उद्देश्य है, सिर्फ हिंदी बेल्ट पे फोकस है मेरा, ताकि हिंदी बेल्ट में उतने अच्छे कंटेंट मार्केट में नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश में काफी सारे कंटेंट है, लेकिन हिंदी में कंटेंट नहीं है। तो मेरी कोशिश यही कि एजुकेशन के थ्रू, हिंदी एजुकेशन के थ्रू लोगों को फॉरेक्स का अवेयरनेस दूं। मैं नहीं चाहता कि वो आके ट्रेड करे, लेकिन सीख ले एक्चुअली फॉरेक्स एजुकेशन होता क्या है। तो प्लीज आप लोग इसको अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, भाइयों में, अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में इसको लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद आता है कि ट्रू एजुकेशन है, एजुकेशन मिल रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, तो उसको प्रमोट कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप लोग हैं फॉरेस्ट इंडस्ट्री के अंदर हैं और कमा रहे हैं, आप, ये मैसेज उनके लिए जो ट्रेडर हैं, कमा रहे हैं, तो कमाने के साथ साथ ये राइट टाइम होता है सीखने का, क्योंकि आप पैसे कमा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। जब इस पूरा कैपिटल लॉस हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास पैसे नहीं होते। मैंने देखा है बड़े बड़े पोर्टफोलियो वालों के साथ में, जिनके 50-50, 60-60 हजार के, 1-1 लाख के पोर्टफोलियो जब वो तबाह हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनके पास 5,000, 10,000 भी देने के लिए नहीं होता है। तो अगर आप लोग कमा रहे हैं तो अपना एक सर्टेन अमाउंट 20-25% अपनी लर्निंग पे लगाएं, और वर्ल्ड वाइज आपको जो भी एक अच्छा मेंटर मिलता है, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया पड़ी हुई है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है, जो भी एक अच्छा मेंटर मिलता है वहां से आप कनेक्ट हो जाएं और कनेक्ट होकर सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जो लर्निंग होगा वो आपको आगे लेके जाएगा। और चलती में सीखें जब आप कमा रहे हैं तो, राइट। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑन मंडे। मंडे के दिन मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी मंडे के दिन, और संडे के दिन बाकी लोग वेबिनार में आ सकते हैं, ग्रुप में वेबिनार में, ग्रुप की जो वेबिनार की जो लिंक है वो ग्रुप में आ जाएगी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑन मंडे।